वो करके ही लौटेगा। एक बहुत बड़ा विश्वास, एक बहुत बड़ा वचन, वैसे ही जैसे बारिश आसमान से गिरती है और जमीन को सींचती है, यानी जिस मकसद से वो नीचे आती है उसको वो पूरा करती है। मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा रचे गए हैं। मैं और आप परमेश्वर के हाथों की कला है। मुझ और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर सृजा है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के 26-27 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप पर सृजा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, यानी उसको आत्मा दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और फिर उसकी जब उसने देखा कि इसको एक सहायक की जरूरत है, तो आदम को एक भारी नींद में डाला, उसके बाईं पसली को निकाला और उससे एक स्त्री की सृष्टि की, जिसको हवा कहा। और इस प्रकार से वो आदि माता पिता जो बागे अदन में प्रभु की उपस्थिति में रहते थे, कोई कमी थी? सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन बाग के बीच में जो वृक्ष है, भले और बुरे के ज्ञान का, उसका फल नहीं खाना। आदम हवा जो पहले स्त्री पुरुष थे संसार में, और परमेश्वर जिसने उनकी सृष्टि की और पूरे संसार को अपने वचन से सृजा, उसने कहा कि जो बीच में पेड़ है उसके फल को मत खाना। क्या करना चाहिए था आदम हवा को? कोई भी परिस्थिति होती वो फल नहीं खाना चाहिए था, लेकिन खा लिया। शैतान कितने लोग विश्वास करते हैं कि शैतान है? सब विश्वास करते हैं क्योंकि वो है, और वो ऐसी परिस्थितियां बना देता है कि आपको पाप में डाल देता है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं है, और मनुष्य पापी हो गया। हम रील को उल्टा घुमाएं और हम लोग सब आदम में चले जाएं। अगर हम रील को उल्टा घुमाते हैं तो हम सब आदम में हैं। अब बागे अदन में हम सब आदम के अंदर हैं और आदम ने पाप कर दिया। जब आदम ने पाप कर दिया तो उसकी नस्लें, उसके वंशज, उसके वंश, उसकी जनरेशन, उसकी पीढ़ियां सब पापी हो गए। मैं और आप भी पापी हैं, इसीलिए पापी हैं। कोई कह सकता है कि जो नवजात शिशु है उसने तो कोई पाप नहीं किया, वो पापी कैसे हो गया? लेकिन जो पापी माता पिता से पैदा हुआ वो पापी है। ये वो पाप है जो हमने आदम और हवा में किया। और वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता, एक भी नहीं बच सकता।
सबको परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े होना है, एक समय आ रहा है, और हमें अपने अपने जीवन का लेखा देना है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और मुझे और आपको, हम सबको उसके सिंहासन के सामने खड़े होके अपने अपने जीवन का लेखा देना है। लेखा का मतलब हर चीज नोटेड है, जीवन की पुस्तक में नाम है या नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, बेटों, आज ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं और आप जिंदा हैं। आज ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं और आप एक बार फिर से, हमें क्यों इस संसार में भेजा गया है, इस उद्देश्य को जान पाएंगे। मैं और आप इस संसार में क्यों हैं, अब तक जिंदा क्यों हैं, आज हम इस उद्देश्य को जान पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, आप लोगों से पूछा, आपने हाथ भी उठाए, शैतान है। पत्नी 7 बजे उठी सुबह और उसको चक्कर आए और वो फिर लेट गई। और जब मैं तैयार होने जा रहा हूं, उसने कहा कि मैं पूरा, मेरा सर ऐसे घूम रहा है, मैं कुछ थेरेपी देता हूं, एक क्लिनिक है मेरा पीछे, मैंने खैर उसको थोड़ी थेरेपी दी, वो हमारे साथ बैठी है, परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, वरना वो उठ नहीं पा रही थी, थोड़ा विलंब भी हुआ इसलिए नीचे आने में। लेकिन परमेश्वर ने एक खास मकसद से हमें अब तक जिंदा रखा है। कोरोना काल में कितने लोग चले गए पता है आपको? बहुत लोग चले गए। हमारे अड़ोस पड़ोस में कितने लोग चले गए, चलते चले गए। अच्छा वो भी, अच्छा वो भी, अच्छा वो भी। मेरे से आधी उम्र के, चौथाई उम्र के लोग चले गए। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो जिंदा रखा है उसका कोई मकसद है। हम क्यों इस संसार में अभी भी पाए जाते हैं? कोई बता सकता है हम इस संसार में क्यों पाए जाते हैं? हमारी जिंदगी का क्या मकसद है? ताकि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। पादरी साहब ने कहा हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो स्वर्गारोहण के समय जीवित उठाए जा रहे थे, अपनी मृत्यु के तीसरे दिन जीवित होने के बाद 40 दिन तक वो अपने शिष्यों के साथ रहे। और उनका स्वर्गारोहण जब हो रहा था, उन्होंने कहा जाओ और सारी जातियों में मेरे नाम का प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। अगर हमें ये एहसास हो, आपने देखा होगा बहुत से नेता होते हैं और वो होते उनके साथ में गनर्स होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, कर नहीं पाते, जबकि प्रधानमंत्रियों को मार दिया जाता है, उनके अंगरक्षक के मार देते उनको। ये सब दुनियावी सुरक्षाएं हैं। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं है, कोई टिक नहीं सकता सामने। लेकिन हम भयभीत रहते हैं, हम डरते हैं ऐसा ना हो जाए, कोई मार ना दे, कोई हमारा अनादर ना कर दे। यही तो भय है हमें, हम इसलिए तो भयभीत रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारों,
मैं और आप इसलिए जिंदा हैं कि हम जाएं और सारी जातियों में, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही परमेश्वर है और वो जिंदा परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है। और जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। और मुझे और आपको सिंहासन के सामने खड़े होना है, जैसे मैंने कहा, और लेखा देना है। अब लेखा किस चीज का दिया जाता है? अगर हम लोग, बहुत से लोग कहीं कहीं जॉब करते होंगे, कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, कुछ लोग कुछ और कार्य करते होंगे, तो हमारे ऊपर जो भी अधिकारी होता है वो हमें कुछ कार्य सौंपता है कि भाई आपको ये कार्य पूरा करना है, और हम उस कार्य को जरूर अंजाम देते हैं उस समय सीमा के अंदर ही। अगर शाम तक हमें कुछ कार्य करना है तो हम कोशिश करते हैं शाम तक या जो समय दिया है उससे थोड़ा पहले ही वो कार्य समाप्त हो जाए। और मेरा और आपका प्रभु हमसे कहता है, जाओ और सारी जातियों में मेरे नाम का प्रचार करो, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। ये आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, जो उसने स्वर्गारोहण के समय अपने चेलों को दी। मैं और आप सब उसके चेले हैं। आज ये आज्ञा हमारे लिए भी है, आज ये आज्ञा मेरे और आपके लिए भी है। लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं इस कार्य को? क्या हम इस आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं? यहोवा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। पता है आपको? कितने लोगों को मालूम है कि यहोवा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी? हाथ उठा के बताएं। बहुत अच्छा, खुदा की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ये यहोवा परमेश्वर ने किसको दी थी? किसको दी थी? किसको दी थी? मूसा को। मूसा को ये आज्ञाएं दी थी कि वो बनी इस्राएल जाति को इन आज्ञाओं के बारे में बताए। और 10 आज्ञाएं मानना बहुत ही जरूरी था। लेकिन मैं था कह रहा हूं, है नहीं कह रहा हूं, मैं था। 10 आज्ञाएं मानना बहुत जरूरी था। अगर एक भी आज्ञा नहीं मानी, 9 मान रहे, एक नहीं मान रहे, तो सब कुछ बेकार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें 2 आज्ञाएं देता हूं, मैं तुम्हें 2 आज्ञाएं देता हूं। 5 आज्ञाओं की 1 बना दी और 5 की 1 बना दी, 2 बना दी, 10 की 2 बन गई। पहली आज्ञा, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ के साथ प्रेम कर। कितने करते हैं? अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी सामर्थ्य के साथ प्रेम करना प्रभु को। और इसी के समान दूसरी, और वो क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जब आज्ञाएं दी जाती हैं तो उनका पालन करना जरूरी है। कितने लोग, मैं अब हाथ नहीं उठवाऊंगा, अब अपने अपने मन में प्रश्न करिएगा अपने आप। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? उस समय हाथ उठाए थे आपने? शुरू में मैंने पूछा था।
आप सबने कहा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। और उसकी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। कितने लोग अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं? इसमें वो 5 आज्ञाएं आ गई। खून ना कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, झूठी गवाही ना दे, लालच ना कर पड़ोसी की किसी चीज का। अगर प्रेम करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे इनमें से। और अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, बुद्धि, प्राण, सामर्थ्य से प्रेम कर। ये 5 आज्ञाएं जो प्रारंभ की है। किसी चीज की सूरत मूरत बनाकर उसकी पूजा मत कर। सबत का दिन पाक मानने के लिए याद रख। यानी जो हम इस समय बैठे हैं, हमारा सबत रविवार है और हम इस दिन आराधना करते हैं परमेश्वर। यानी वो 10 आज्ञाएं की 2 आज्ञा बना दी, आसान कर दिया मेरे और आपके लिए। लेकिन क्या मैं और आप उन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसके सिंहासन के सामने खड़े होकर लेखा देना है। हमें लेखा देना है, लेकिन हम डरते हैं। हम डरते हैं, हम निकलना नहीं चाहते, हम गवाही नहीं देना चाहते, हम लोगों को प्रभु के बारे में बताना नहीं चाहते। शायद अभी कुछ कहीं कमी है। और जैसा मैंने बताया कि जब आदम और हवा ने पाप किया और पाप की मजदूरी मौत हो गई, अब क्या किया जाए? यानी जो भी लोग पैदा होंगे वो मरेंगे। यानी जो भी पैदा होगा वो पापी पैदा होगा और उसको मरना जरूरी है। लेकिन प्रभु परमेश्वर हमसे बड़ा प्यार करता है। अपने सबने हाथ उठा के कहा हम सबसे प्यार करता है। और अगर वो प्यारा परमेश्वर है और हम उसके प्यारे लोग हैं तो वो हमें मरने नहीं देना चाहता। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी की भी मौत हो। और इसलिए परमेश्वर यहोवा ने एक बहुत बड़ा प्रबंध किया और उसने देखा संसार में तो कोई धर्मी है ही नहीं और मनुष्य के पापों के छुटकारे के लिए लहू का बहाया जाना जरूरी है। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में आप देखें, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मुस्लिम लोग कुर्बानी करते हैं, बकरे के हाथ पे, सर पे अपने हाथ रख देते हैं, यानी हमारे गुनाह उसको ऊपर ट्रांसफर हो गए। अब उसकी बलिदान हो गया, उसका लहू बह गया, हमारे पाप धुल गए। कुछ लोग गंगा जी में नहाते हैं, पाप धोने के लिए विश्वास है। कुछ लोग काली माई के सामने बलिदान चढ़ाते हैं, विश्वास है। लेकिन बलिदान चढ़ना जरूरी है, खून का बहना जरूरी है। अगर पापों की क्षमा चाहिए तो खून का बहना जरूरी है। लेकिन क्या हम पापियों के लिए किसी बकरे का, मुर्गे का या किसी और पशु का बलिदान काफी है? या हम मनुष्यों के लिए किसी मनुष्य का बलिदान होना चाहिए? ये कहा जाता है और ये निश्चित है कि जो बलि पशु होता है वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। अगर वो बकरा है तो उसका सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका एक खुर में कोई, उसके पूरे शरीर में कोई दोष ना हो, तभी उसकी बलि होती है।
और मनुष्यों के पापों के क्षमा के लिए किसी भी पशु का बलिदान नाकाफी है। इसलिए किसी मनुष्य का ही बलिदान होना चाहिए। और संसार में सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है। अब बलिदान किसका हो? और ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रंग, किसी भी प्रांत का हो, उस पर विश्वास लाए, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर मनुष्य की यही आवश्यकता है। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय का 16वां पद है ये। हर मनुष्य की यही आवश्यकता है कि वो अनंत जीवन पाए, वो अनंत जीवन पाए। और ये दावा सिर्फ एक ने ही किया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और वो है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। और कोई ये दावा नहीं कर सकता, नहीं कर पाया, नहीं किया किसी ने। हमारे धार्मिकता के काम मैले कुचैले चीथड़ों के समान है। अगर मैं और आप ये सोचें कि हम चर्च आते हैं, हम गाना गाते हैं, हम चंदा देते हैं, हम सारे धार्मिक कार्य करते हैं, अब तो स्वर्ग में हमारी रजिस्ट्री पक्की हो गई। मेरे प्रियो, याद रखिए, हमारे धार्मिकता के काम मैले कुचैले चीथड़ों के समान है। वचन कहता है, कितने धार्मिकता के काम करोगे? एक पापी मनुष्य क्या धार्मिकता के काम करेगा? हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत सुंदर सेब है, अभी अभी कश्मीर से आया है, बिल्कुल लाल सेब है, बहुत स्वस्थ, उसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, बहुत ही मीठा, बहुत ही देखने में लुभावना है। और वो एक व्यक्ति आता है आपके पास, उसके हाथों में, उसके पूरे शरीर में कोढ़ का रोग है। आपने कोई कोढ़ी देखा है? उनके हाथ पैरों की उंगलियां गलने लगती हैं। और वो सेब जिसमें कोई कमी नहीं है, वो आपको देता है, तो जी खा लो। खाएंगे? क्या आप उस सेब को खाएंगे? उस सेब में कोई कमी है? नहीं। लेकिन जिस हाथ से वो दिया जा रहा है उसमें कमी है। मेरे और आपके धार्मिकता के काम ऐसे ही है। हम धार्मिकता के काम तो करते हैं, लेकिन वो मैले कुचैले चीथड़ों के समान है। और मैले कुचैले चीथड़ों का मैं व्याख्यान नहीं करना चाह रहा। वो चीथड़े जिनको आप स्पर्श नहीं करेंगे, वो गंदगी जिसको आप देखना पसंद नहीं करेंगे। हमारे धार्मिकता के काम ऐसे हैं। तो धार्मिकता के कामों से तो कोई नजात है नहीं, उद्धार मिल ही नहीं सकता। उद्धार मिलता है सिर्फ प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से। और उसका अनुग्रह हो गया मुझ पर, आप पे, और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया, ताकि वो मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान करे। एक बहुत बड़ा मकसद, एक बहुत बड़ा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के जीवन का था, और वो उद्देश्य उसने पूरा किया। और सलीब पर जब उसको चढ़ा दिया गया, उसने कहा
पूरा हुआ। क्या चीज पूरी हुई? उद्धार का काम मेरे और आपके लिए उसने किया। उसने अपने मुंह के ऊपर थुकवा लिया, कोड़े खाए, बेइज्जती की गई, बाल नोचे गए उसके, और बहुत ज्यादा उसका अपमान किया गया। उसने अपने चेहरे को विकृत करा लिया मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए। जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अब है विश्वास की बात। देखिए, हम लोग आदम में गए थे और हम पापी हो गए थे। अब हमें प्रभु यीशु मसीह में आना है ताकि हम धर्मी बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। ये होता है विश्वास के द्वारा। जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 12वां पद। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, विश्वास के द्वारा ही सारी चीजें पूरी होंगी हमारे जीवन में। लेकिन सबसे पहला काम जो मुझे और आपको करना है वो है हमें अपने पापों से तौबा करना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें पश्चाताप करना है। आप कहेंगे हमने तो पाप ही नहीं किया, किस चीज का पश्चाताप करें? सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, इसलिए पश्चाताप करना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूं, मैंने पाप किया है और मैं योग्य नहीं कि तेरी ओर देख भी सकूं। धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे लिए अपने प्राणों को बलिदान किया। देखिए, पादरी साहब जब महीने के पहले संडे को पाक अशा की रस्म करते हैं, जिसमें वे लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो प्रभु के बदन को और उसके लहू को लेते हैं। उसका क्या अर्थ है? वो परमेश्वर का स्वभाव, वो परमेश्वर का स्वरूप जो मैंने और आपने आदम में जब हम थे हमने खो दिया था, और स्वरूप को हम प्रभु यीशु मसीह के बदन और लहू को लेकर वापस हासिल करते हैं। हालेलुया। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि अब वो हमारा उद्धार करता है तो हम धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया। यानी जैसे हम आदम में पापी हुए, प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी बन जाते हैं। और ये उसके अनुग्रह से होता है, हमारे धार्मिकता के कामों से नहीं होता। स्पष्ट। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अधर्मी को, पाप को पसंद नहीं करता। वो पापी से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के पापों को लेकर सलीब पर चढ़े हुए हैं और यहोवा ने, पिता ने अपना मुंह फेर लिया और प्रभु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पापी से परमेश्वर प्यार करता है लेकिन पाप को वो बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर हम धार्मिकता के कामों के साथ जाना चाहें
तो वो हमें देखेगा भी नहीं, क्योंकि हम पापी हैं और हमारे धार्मिकता के काम मैले कुचैले कीचड़ों के समान है। तो हम सेब लेके जा रहे कोड़ी वाले हाथ से, परमेश्वर नहीं ग्रहण करेगा। क्या करना चाहिए? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में आना होगा। सच्ची दासलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है वो बहुत फल फलती है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय अगर आप पढ़ें, मेरे अजीजों, मुझे और आपको विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह में आना पड़ेगा। अब सोचिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए और प्रभु यीशु मसीह हमारा आवरण बन गया, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। जैसे हम लोग आदम में थे, अब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास जाएगा तो प्रभु किसे देखेगा? हम नहीं दिखाई देंगे, हम तो प्रभु के अंदर हैं। वो अपने पुत्र को देखता है, वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है, और हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमें भी वो प्यार करता है। हालेलुया! हमें भी वो ग्रहण करता है, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। इसलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई जा नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह में होकर हम उसके पास जाते हैं और अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। शुक्रगुजार हूं मैं पादरी साहब का, उन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया। थोड़ा मैंने समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो कि मैं आपसे बात कर पाया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। हम लोग सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, आंखों को बंद करें, अपने पापों का पश्चाताप करें। हर रोज हमें प्रभु के सामने आना है। हर रोज हमें अपने उद्धार की प्रक्रिया को पूरा करना है। पौलुस कहता है, मैं ये नहीं कहता मैं पा चुका या मैं पहुंच गया, मैं निशाने की तरफ बढ़ा जाता हूं। और ये इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम रोज उद्धार के काम को पूरा करें, रोज उद्धार के काम को पूरा करें। जब तक हम इस जीवन में हैं, ये बहुत संभावित है कि हम पाप में पड़ जाएं। इसलिए रोज हमें परमेश्वर के सामने अपने को प्रस्तुत करना है और हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, ताकि जब भी हम सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने जीवन का लेखा दें, प्रभु अपने पुत्र को देखे, हमारे से पहले अपने पुत्र को देखे और वो हमें ग्रहण करे। हे हमारे जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु तेरे चरणों के सम्मुख अपने सरों को झुकाए हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अब तक हमको जीवित रखा, और ये समय जबकि हम एक बार फिर से अपने जीवन पर गौर कर सकते हैं, हमारे सारे पापों को क्षमा कर हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर, ताकि हम उसमें पाए जाएं और वो हम में पाया जाए, ताकि हम बहुत सा फल लाएं और हमारा फल बना रहे। जितने भाई बहन बालक यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको आशीष दे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे पादरी साहब को तू आशीष दे,
उनके परिवार को आशीष दे और महान योजना के तहत तूने उनको चुना है कि वो तेरी भेड़ों की रखवाली करे, उनकी सहायता कर, सामर्थ्य दे, आत्मा का दूना मसा दे। और प्रभु जितने भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है सबके परिवारों को, सबको आशीष दे, नए जन्म का अनुभव दे और उद्धार प्रदान कर प्रभु, अनंत जीवन दे, हमेशा की जिंदगी बख्श। ये सब कुछ हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांग लेते हैं, सुना और कबूल कर पिता, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं।